ओके, सो जो 7 तारीख को गेट एग्ज़ाम है, तो गेट एग्ज़ाम के लिए मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने मुझे थोड़ा रिक्वेस्ट किया था, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है। देखो, अब सभी को लगभग पता है, फिर भी मैं थोड़ा बता दूँगा और थोड़ा-सा मतलब मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस और सजेशंस भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो हो सकता है आपका काम आए, ठीक है? तो सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले तो यही नाम आप लोगों को शायद सबको पता होगा, ठीक है? डीआरसी में तो है ही, और इसरो डीआरडीओ में भी ऑप्शंस आता है। हाँ, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ज़्यादा होता है, लेकिन फिजिक्स से भी अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। और डीआरसी में तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगर आप नेट के साथ कंपेयर करें, नेट में आपको अगर मतलब आपको पीएचडी प्लस फेलोशिप दोनों चाहिए, तो आपको मिनिमम आजकल आपको पता है कि 50% से नीचे कुछ नहीं होता, इतना मार्क्स आपको लाना ही पड़ता है, ठीक है? लेकिन गेट में अगर वही चीज़ देखें तो आप मतलब 40% मार्क्स में भी आसानी से मतलब पीएचडी विथ फेलोशिप, जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स होते हैं उसमें आप अप्लाई करोगे और तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग आईआईटी आईआईएससी, ठीक है? इंक्लूडिंग आईआईटी, तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ गेट के थ्रू है। और बहुत सारे जॉब में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, जैसे कि आपको पता है पीएसयू, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ है गेट के थ्रू, ठीक है? इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। हाँ, और फिजिक्स के लिए उतना बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ज़्यादा है, लेकिन हाँ मतलब है, ऑप्शंस रहता है। तो यहाँ पर आपको अगर अच्छा रैंक, अच्छा मार्क्स आए तो फ्यूचर में आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगा कभी ना कभी, अगर आप मतलब ध्यान रखो कि कब क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, ठीक है? तो आपको देखिए, आपको अब कितना टारगेट करना चाहिए, ठीक है? देखिए, 100 मार्क्स का तो एग्ज़ाम होता है, आपको पता है, ठीक है? तो अगर अब पहले अब डिवाइड करें इसको पहला 15 मार्क्स आता है, वो जनरल एप्टीट्यूड टाइप, जिसमें कुछ इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह का बात चीज़ रहता है, ठीक है? कुछ ग्रामर, वोकाबुलरी, ये सब रहता है, ठीक है? और फिर आता है 25 MSQ, जो कि 1 मार्क्स का होता है, ठीक है? और फिर आता है 30 क्वेश्चन, 30 × 2 60 मार्क्स होता है यहाँ पर। यहाँ पे आपका MCQ, MSQ, NAT सब होता है, ठीक है? आप सबको ये सब पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये सब होता है यहाँ पर। 25 क्वेश्चन होता है, और यहाँ पर भी 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिला जुला के रहता है, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको सोचते हैं कि इसको मैं लास्ट में करूंगा और फिर 10 मतलब अटेम्प्ट कर दूंगा, मैक्सिमम जितना हो सके अटेम्प्ट कर दूंगा, उसमें से तो मतलब 50%, 7-8 मार्क्स आ ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पर तुक्का ज़्यादा मत मारना। बहुत लोग होते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तुक्का मार देते हैं और सोचते हैं कि हाँ चलो 50% तो करेक्ट हो ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपने हाफ किया और हाफ गलत हो गया, हाफ सही हो गया, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितना आपको प्रॉपर 100% श्योर पता है उतना ही आप अटेम्प्ट करिए, उसमें आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है? अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करने जाएंगे तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे आए थे एक बार 6 मार्क्स, मैंने जिस बार फाइनली किया था, तो 15 में से मेरा 6 आए थे, मतलब 6 मैंने कॉन्फिडेंटली किया था और 6 ही हुए थे, इससे ज़्यादा मैं हुआ नहीं था। मुझे नहीं आता था इससे ज़्यादा, तो मैंने बस इतना ही किया था, इससे ज़्यादा मैंने किया भी नहीं था, ठीक है? तो शायद इसमें आपको मतलब ज़्यादा तुक्का नहीं मारना चाहिए, ठीक है, फालतू में। ये उतना आसान भी नहीं होता, कभी कभी कोई कोई शिफ्ट में ज़्यादा ही टफ हो जाता है ये। तो इसमें आप ज़्यादा तुक्का मत मारिए। और देखिए, बाकी आपको कितना चाहिए, यहाँ से आप 10 क्वेश्चन कर लीजिए, 10 करेक्ट कीजिए। मतलब आपको अगर दिख रहा है कि 10 मेरे से हो रहा है और उसके आगे बहुत टफ लग रहा है, नहीं हो रहा है, तो 10 ही कीजिए। यही आपका मतलब मान लीजिए कि मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है? तो यहाँ से आपने 10 कर लिया। यहाँ से आप कितना करिए, यहाँ से आप 12-13 क्वेश्चन कर लीजिए, 50% होता है 15, आप 12 क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए, ठीक है? आप ढूंढिए 30 में से आप एक दो करके ढूंढिए कि कौन सा 12 क्वेश्चन मेरे हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप 12 क्वेश्चन कीजिए तो 24 मार्क्स हो गया, ठीक है? तो ये 24, 34 और 6, यहाँ पर आपका 40 मार्क्स, तो मतलब इतना आपको आना चाहिए, ठीक है? मतलब गेट का आप जब स्टैंडर्ड पेपर देखोगे तो 40 मार्क्स ठीक है, मतलब 40 मार्क्स में आपका आ जाएगा, अंडर 400 300 रैंक आ जाएगा। क्वेश्चन के लेवल के ऊपर भी ऑब्वियसली बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड में एक बता रहा हूँ, ठीक है? तो इतना रैंक आपका आ जाएगा 40 मार्क्स पे।
ठीक है? तो आप 45 प्लस ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा है, ये आपको मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है? और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ, जो मेरे साथ बहुत मतलब गलती हुआ था मेरे से ये जो 30 क्वेश्चंस का पार्ट होता है ना, यहाँ पे क्या होता है मतलब शफल करके रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहला 10 एमसीक्यू, उसके बाद 10 एमएसक्यू, उसके बाद 10 एनएटी, ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। मतलब ऐसा होता है कि पहले पहला 10 क्वेश्चन एमसीक्यू, फिर 10 क्वेश्चन एमएसक्यू, फिर 10 क्वेश्चन यूनिटी। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, फिर लोगों को याद रहता कि हाँ पहला 10 तो एमसीक्यू ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शफल करके रहता है, कौन सा एमएसक्यू कौन सा एमसीक्यू है ये आपको पता करना होता है। ऊपर में छोटा करके लिखा हुआ होता है कि ये वाला एमसीक्यू है, ये वाला एमएसक्यू है। तो बहुत बार क्या होता है, लोग मतलब ये ऊपर में जो लिखा हुआ है कि ये एमसीक्यू है या एमएसक्यू है, वो ना देख के ही क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ऑप्शन मैच कर देते हैं, टिक कर देते हैं, बस आगे निकल जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम में बहुत गलती हो जाता है। मतलब मेरे टाइम में तो मुझसे हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों को ऐड कर रहा हूँ कि ये हो जाता है चीज़ें। तो ये शायद पता नहीं एग्ज़ामिनर कैसे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट जो अब वो लोग करते हैं वही सही होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा एमसीक्यू है, कौन सा एमएसक्यू है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एमएसक्यू में मार्क्स लाना बहुत टफ होता है, ये आप सबको पता है कि आपने आपने आपका मतलब मान लीजिए 3 ऑप्शंस करेक्ट है, आपने 2 तो करेक्ट कर लिया, आपने मेहनत किया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया, 10 मिनट दे दिया 2 ऑप्शंस ठीक लगाने में और 1 ऑप्शन आपने नहीं दिया, तो आपका अल्टीमेटली 0 मार्क्स आएगा, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा पैथेटिक है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप मतलब ऐसे क्वेश्चन एक-एक करके देखते जा रहे हो और कोई क्वेश्चन आपको एमएसक्यू दिख जाए, तो वो ना आप छोड़ दो, ठीक है? वो आप छोड़ दो, वो बाद में देख लेना एकदम एंड में। एमसीक्यू पहले करो ही मत। ये अगर आपको मतलब आपको सही लगे तो आप ये फॉलो कर सकते हो, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो, आपको दिख रहा है कि हाँ ये तो आसान है, मैं आसानी से कर लूँगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा उससे, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन थोड़ा-सा आपको लगे कि हाँ ये तो सोचने वाला बात है, इतना आसानी से तो नहीं होगा, तो आप छोड़ दो, उसके लिए दिमाग खराब मत मत करो। क्योंकि आप दिमाग खराब करोगे, फिर 2 ऑप्शन सही से लगाओगे और देखोगे कि एक ऑप्शन आपने ठीक से नहीं देखा तो वो आपसे छूट गया और फिर बाद में आपको पता चलेगा कि इसमें तो मैंने 2 इतना मेहनत किया, 10 मिनट दिया, लेकिन फिर भी मेरा 0 मार्क्स आ रहा है, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा पैथेटिक होता है, ये एमएसक्यू में मार्क्स लाना बहुत टफ होता है, ठीक है? मान लो कि आपने मतलब 16 क्वेश्चन अगर एमएसक्यू है, उसमें से आपने अगर 5-6 में भी फुल मार्क्स ला लिए, मतलब आपको मिल जाए ना, तो भी बहुत है। और आपको लग रहा है कि शायद मैं ये कम बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। एमएसक्यू में मार्क्स लाना सच में बहुत टफ है, ठीक है? तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि एमएसक्यू अगर आप मतलब आपको सही लगे तो आप पहले छोड़ सकते हो, पहले मत करो। पहले एमसीक्यू एनएटी सब कर लो, फिर लास्ट में जो मतलब जो बचा टाइम रहेगा उसमें आप एमएसक्यू देखो। पहले एमसीक्यू और एनएटी कर लो, ठीक है? और ऐसे करके अगर आपने 40 प्लस मार्क्स ला लिए तो मतलब बहुत अच्छा है। मतलब इतने से आपको पीएचडी विद फेलोशिप का अपॉर्चुनिटीज तो बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है? और अगर आप थोड़ा और टारगेट करते हो तो बिल्कुल मैं बोलूँगा कि 50 मार्क्स इज़ अ स्टैंडर्ड मार्क्स इन इंडिया, ठीक है? 50 मार्क्स में आपको बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है? शायद मतलब मैं गारंटी से तो नहीं बोल सकता कि मतलब सब जगह मिल जाएगा, लेकिन हाँ 50 मार्क्स इज़ मतलब बहुत स्टैंडर्ड है। और 40 प्लस आपका मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि इतना आपको लाना चाहिए। इससे कम हुआ तो मतलब आप शायद आउट ऑफ लिस्ट हो, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं शायद पीएचडी ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको आईआईटी, आईआईएससीज़ में पीएचडी विद फेलोशिप चाहिए, तो ये मिनिमम आपको टारगेट करना ही होगा। और ये मिनिमम टारगेट के लिए मैंने आपको बोला कि आपको इस हिसाब से चलना चाहिए। आपने मान लीजिए अब क्वेश्चन कैसा है वो तो आपको एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही पता चलेगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईज़ी था, टफ था। लेकिन आपके हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि मैंने 10 क्वेश्चन कर लिया है और बाकी 1-2 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी मत रिस्क लो, ये भी सही नहीं है। 1-2 क्वेश्चन में आप थोड़ा हाफ चांस ले सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा और देख लेता हूँ, शायद क्वेश्चन ईज़ी होगा, मुझे तो 25 में से मिनिमम 15 करना ही चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? आप 5 क्वेश्चन में रिस्क ले लिए और बाई चांस मान लीजिए आपका 4 गलत हो गया उसमें, तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है? और इसी से लाइक लोगों का रैंक बहुत ज़्यादा वैरी कर जाता है।
50 प्लस आप अगर स्कोर करते हो तो रैंक बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता, थोड़ा सा डिफरेंस में, लेकिन 40 टू 50 का रेंज बहुत ज़्यादा डेंजरस रेंज होता है। इस रेंज में अगर 0.33 मार्क्स में भी आपको शायद मतलब बहुत ज़्यादा रैंक वेरी कर जाए, 50 से 100 रैंक वेरी कर जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस रेंज होता है, तो इसके लिए मतलब आपको मतलब आप अगर ये मतलब ये सेफ जो मैंने नंबर बताया, यहाँ पर 12 क्वेश्चंस, यहाँ पर 10 क्वेश्चंस और यहाँ पर 6 मार्क्स, इससे ये आपको मिनिमम करना होगा, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा रिस्क लो, क्योंकि आपको पता है कि इससे कम हुआ तो मेरा वैसे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपका इतना हो गया है, यहाँ पर 12, 10 और 6 हो गया है, और फिर आपको लग रहा है कि नहीं इससे ज़्यादा शायद थोड़ा एक दो हाफ चांस ले सकता हूँ, तो एक दो हाफ चांस लो। लेकिन उससे ज़्यादा अगर मतलब आपको लग रहा है कि इसमें भी थोड़ा चांस ले लूँ, ये ऐसा मत करो, क्योंकि शायद गलती हो जाएगा या फिर ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इससे ज़्यादा हो रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मिनिमम आपको करना है। और इससे ज़्यादा मतलब आपको अगर ठीक नहीं लगे कि नहीं ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो हाफ चांसेस भी मत लो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रैंक वेरी कर जाएगा 0.33 मार्क्स में, ठीक है। तो बस यही कहना था। और ये अगर हो सके तो एमएसक्यू आखिर में ही करना, क्योंकि एमएसक्यू में मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा टफ होता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको बिल्कुल पता है, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो ये बात थोड़ा शायद आपको मतलब अभी उतना हजम नहीं हो रहा होगा, लेकिन बाद में आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ होता है एमएसक्यू में मार्क्स लाने, ठीक है। तीन ऑप्शंस करेक्ट होंगे, आप दो बहुत मेहनत से करोगे और फिर आप देखोगे कि आपका तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, पूरा ज़ीरो मार्क्स आया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पैथेटिक होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना, हो सके तो एमएसक्यू सारे ही आखिर में करना। और ये ऊपर में छोटा सा लिखा हुआ होता है कि एमसीक्यू है या एमएसक्यू है, वो थोड़ा देख लेना, थोड़ा अवेयर रहना, नहीं तो मतलब गलती हो सकता है, मुझसे तो गलती हुआ था ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी और वही बेस्ट ऑफ लक, और कोशिश करना कि 45 के आसपास आप ला सको, ठीक है। 45 प्लस है तो बहुत अच्छा है, 40 प्लस आपका सेफ है, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, पर हाँ इतना आपको मिनिमम लाना ही चाहिए, ठीक है। 45 प्लस अच्छा है, और 50 प्लस है तो मतलब आप मतलब अच्छे जोन में जा रहे हो, ठीक है। मतलब अब अंडर 150 तो आप जा रहे हो, ठीक है, पक्का है, अंडर 150 पक्का है। उससे भी बेहतर हो सकता है, क्वेश्चन के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मिनिमम आपको लाना चाहिए, और मिनिमम के लिए आप ये वाला 12 10 6 का क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कि हाँ इतना मिनिमम करना होगा, उसके बाद अगर हो सके तो ठीक है देख लूँगा, लेकिन इतना मिनिमम करना होगा। तो ऐसे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो वही ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।